Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का हमारे पास टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें इंक्लूड है एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल और इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर लेवल जो हैं, तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सारे मिलकर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारे पास है एटम, तो एटम जो होता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है और एटम्स जो होते हैं ये मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल के ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, सेल के ऑर्गेनेलीज मिलकर एक सेल बनाते हैं, उसके बाद सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं ये ऑर्गन बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं ये कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है और सेम स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस जो होती हैं ये कंबाइन होती है और कम्युनिटी लेवल बनाते हैं। उसके बाद बायोस्फीयर, डिफरेंट कम्युनिटीज जो होती हैं ये कंबाइन होती है तो हमारे पास वो बन जाता है बायोस्फीयर लेवल और इस सब को कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। ये सब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है तो ये किसको कहते हैं, तो वो पार्टिकल्स जिनसे एटम बना होता है कि एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना होता है और जो इसके मेन है सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एटम्स बनाते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जो ऑल टाइप्स ऑफ मैटर होता है ये बना होता है एलिमेंट से और हर एक एलिमेंट जो होता है इसमें सिंगल काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। अब एटम का मतलब क्या होता है कि ऐसा पार्टिकल जिसको कट ना किया जा सके, मतलब जो आगे डिवाइड ना हो। ए मीन्स विदाउट या नॉट और टॉम मीन्स कट, तो एटम का मतलब ये होता है कि जो कट ना हो। बायो एलिमेंट्स वो केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होते हैं, इनको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। और 6 बायो एलिमेंट्स जो है तो ये 99% मैस बनाते हैं, टोटल मैस जो होता है बॉडी का वो, और जो 10 है तो वो 1% मैस बनाते हैं बॉडी का। और जो 6 है हमारे पास जो मेन एलिमेंट्स भी जिनको कहते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। उसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल। अब बायो एलिमेंट्स जो होते हैं यूजुअली डू नॉट ऑकर इन आइसोलेटेड फॉर्म के, ये कभी भी सेपरेट फॉर्म में नहीं होते। जैसे जस्ट कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये स्टेबल नहीं होते, इस वजह से इसको हम आइसोलेट नहीं, मतलब कि सेपरेट नहीं कर सकते और सेपरेट फॉर्म में ये नहीं होते। तो ये कैसे हमारे पास मौजूद होते हैं कि ये कंबाइन होते हैं आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। और यही जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं कि जो आयनिक बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद बनते हैं, जैसे मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर ऑक्सीजन है तो सिंपल जो एटॉमिक ऑक्सीजन होता है ये स्टेबल नहीं होता, तो इस वजह से वो बॉन्ड बनाता है और उसके बाद स्टेबल हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद हो उनको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी 2 टाइप्स हैं। एक तो आता है हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल्स कि वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत लो वेट में प्रेजेंट हैं, जैसे कि है ग्लूकोज है, वाटर है। उसके बाद है हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत हाई वेट में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। अच्छा, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल में यह है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये असेंबल इन अ सिमिलर वे एंड फॉर्म्स ऑर्गेनेलीज के, ये इकट्ठे होते हैं एक सिमिलर वे में और ये ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज असल में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे मिलकर सेल बनता है। ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन असेंबल्ड टुगेदर सेल्स आर फॉर्म्ड। ऑर्गेनेली स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अब ऑर्गेनेली जो होता है इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, इसका फंक्शन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। और सेल्स में एक ये बात होती है कि सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर इसको कहते हैं कि जैसे सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो सारे ऑर्गेनेलीज मिलकर काम करेंगे, सारे अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वो सारा फंक्शन जो होता है वो कंबाइनली फंक्शन होता है सेल का।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज में आपके पास आ जाती है सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म, उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। ये सारे हैं ऑर्गेनेलिज हैं जो एक, और ये सारे ऑर्गेनेलिज मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं। टिश्यू लेवल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर सेल्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और टिश्यू बनाते हैं। अब सिमिलर सेल्स ऐसे सेल्स जिनका फंक्शन जो होगा वो सेम होगा। टिश्यू जो होते हैं ये सिमिलर सेल्स से बने होते हैं और ये एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ईच सेल, हर एक सेल जो होता है टिश्यू में उसका अपना एक लाइफ प्रोसेस होता है और वो अपना ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह जो सिमिलर सेल्स होंगे जिनका सिमिलर फंक्शन होता है वो कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के हमारे पास एग्जांपल्स हैं एपिडर्मल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू वो हैं जो स्किन के टिश्यू सेल्स मिलकर बनाते हैं, नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स मिलकर बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू मसल सेल्स मिलकर बनाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स। ये देखिए एपिथेलियल टिश्यू हैं और मसल टिश्यू हैं, नर्वस टिश्यू हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं कि जो ब्लड टिश्यूज़ हैं, फिर कार्टिलेज, बोन टिश्यू हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं तो ये आपके पास हैं टिश्यूज़ की टाइप्स हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ होते हैं कि वो टिश्यूज़ जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेट कर रहा होता है, तो वो टिश्यूज़ जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इकट्ठे, और एक यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट को कहते हैं ऑर्गन। कि अब जैसे कि देखिए स्टमक, तो वो टिश्यूज़ जिन्होंने सिक्रीशन करनी है, जिन्होंने कंट्रैक्शन करना है, तो वो टिश्यूज़ जो होंगे वो कंबाइन होंगे कि उनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करता है और वो एक यूनिट बनाएंगे और उस यूनिट को कहते हैं ऑर्गन, जैसे कि स्टमक। Higher multicellular organs, more than one type of tissues having related functions are organized together and make a unit called organ। अब जैसे कि देखिए स्टमक एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है किसके लिए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। और डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं जिनका फंक्शन जो होता है रिलेट करता है एक दूसरे के साथ, तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि स्टमक जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनका फंक्शन क्या है, डाइजेशन का फंक्शन है। तो इस वजह से ये ऑर्गन इकट्ठे मिल जाते हैं और इस एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और इस ऑर्गन सिस्टम को कहते हैं, इस ऑर्गन सिस्टम की एक एग्जांपल है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर ये देखिए ऑर्गन सिस्टम के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि है सर्कुलेटरी सिस्टम जिससे ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। उसके बाद आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें डाइजेशन होती है। नर्वस सिस्टम जिससे मैसेजेस कैरी होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके बाद है लीफ कैनोपी है। तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं इनको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं और ये किससे बने होते हैं कि ये ऑर्गन से ही बने होते हैं। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है कि जैसे माउथ है एक ऑर्गन है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं नेक्स्ट ऑर्गन है, उसके बाद ईसोफेगस है ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, तो ये अपेंडिक्स हैं। तो ये सारे देखें ऑर्गन हैं और सब ऑर्गन्स जो हैं तो इन्होंने मिलकर एक सिस्टम बनाया है और एक ही फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि डाइजेशन का फंक्शन है वो ये परफॉर्म कर रहे हैं और इस ऑर्गन सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इंडिविजुअल लेवल, अब जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये एक इंडिविजुअल बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं और जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की, तो वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं। जैसे कि अगर ब्लड की सर्कुलेशन होनी है तो वो ब्लड जो है तो ऑक्सीजन हासिल करने के लिए वो लंग्स में जाएगा और लंग्स से जो ब्रीथिंग से हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो जाएगी, फिर वो दोबारा से हार्ट में आता है, हार्ट से पूरी बॉडी तक जाता है। तो इस तरह ये देखें फिर डाइजेशन जो है तो उसमें भी वो जो डिफ्यूज्ड फूड होता है वो ब्लड के साथ कंबाइन हो जाता है, वहाँ से हर सेल हर टिश्यू तक पहुँचता है। तो इस तरह हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं ना तो वो कंबाइन होते हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं और यही मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं। और पॉपुलेशन जो है ये डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। पॉपुलेशन जो है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है सेम स्पीशी का जो एक ही जगह पर रहते हैं एक ही टाइम में, तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं।
कम्युनिटी ये होती है कि डिफरेंट पॉपुलेशन जो होती हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं सेम इन्वायरमेंट में ही, तो वो कम्युनिटी बनाती हैं। अब जैसे कि देखिए फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज़ डिफरेंट पॉपुलेशंस आ जाती हैं जिन्होंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है। बायोस्फीयर लेवल, लास्ट लेवल है हमारे पास। पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़, कि सारे ऑर्गेनिजम्स की जो कम्युनिटीज़ हैं तो वो अर्थ पर मतलब अर्थ को इनहिबिट करती हैं और वो उसको कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। और इसमें तमाम इकोसिस्टम भी आ जाते हैं और इसको कहते हैं जोन ऑफ लाइफ।